हेलो दोस्तों, जीके ओपन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रुक्मणी प्रकाशन के सार संग्रह लेकर के आए हैं, जो कि जितने भी जीके से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला यह बुक है। और यह टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि वीडियो लंबा हो जाने के कारण वीडियो को पूरा देख नहीं पाते हैं, इसलिए टॉपिक वाइज ही वीडियो आप लोगों को लेकर के आए हैं। इसी तरह टॉपिक वाइज आप लोगों को वीडियो मिलेगा। अगर इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गोहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर है जानकी बाई। जानकी बाई को जो है ना, इलाहाबाद की हिंदुस्तानी गायिका एक प्रसिद्ध समकालीन गोहर के साथ जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मंदिरों को समर्पित किए जाने वाला नृत्य जिसे पहले मंदिर के रूप में जाना जाता था वह कौन था? तो भरतनाट्यम था। अगला क्वेश्चन है कि अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी है और बेटे के साथ 1993 में किसने सृजन का निर्माण किया? तो वह है कैलूचरण महापात्रा। इसका सही आंसर क्या है? तो कैलूचरण महापात्रा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एक भारतीय पार्श्व लोक गायक है, तो यह है मामे खान। कौन है? तो मामे खान। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाला अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नूर बहने भारतीय संगीत में किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है सूफी शैली के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक है। इन्हें हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2009 में किया गया था। अगला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्हें राज्यसभा के लिए सदस्य के रूप में नामित किया गया था, तो यह है रुक्मणी देवी अरुणडेल। क्या है? तो स्वतंत्र भारत की यह पहली महिला है। अगला क्वेश्चन है संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर प्रसिद्ध थे तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से। अगला क्वेश्चन है पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी किस राज्य के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे? तो है तो कर्नाटक का। कौन राज्य के? कर्नाटक का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत के किस नेता को आत्म कथात्मक कृति के नाम वेटिंग फॉर ए वीजा मतलब एक वीजे का इंतजार या किसकी कथा है? तो भीमराव अंबेडकर की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत के का प्रथम पारंपरिक नृत्य जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश विदेश में दोनों व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है, तो कौन सा है? तो भरतनाट्यम। पंडित भवानी शंकर है ये क्या है? तो एक पखवाज गायक है। पंडित भवानी शंकर क्या है? तो एक पखवाज वादक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो तबला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तबला के लिए। अगला क्वेश्चन है तो गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव के नाम से जाने जाते रविन्द्रनाथ टैगोर को। आशीष सांकृत्यानंद किस संगीत के प्रतिनिधि है? तो ध्रुपद। किसके लिए थे? तो ध्रुपद। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में किस प्रांत के अंतिम नवाब वाजिद अली के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया था? तो इसका सही आंसर अवध। अगला क्वेश्चन है कि मेरी कहानी मतलब संपूर्ण किनकी आत्मकथा है? तो जवाहरलाल नेहरू की। चलिए अगला क्वेश्चन है आज़ादी शास्त्रीय संगीत के एक भारतीय गायिका कौन थी? सुभा मृदगलाल। हिंदुस्तानी शास्त्रीय के संगीत की एक भारतीय गायिका क्या थी? सुभा मृदुगल। आज़ादी की अमृत महोत्सव के भाग के रूप में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता वंदे मातरम नृत्य उत्सव शुरू किया था? संस्कृति मंत्रालय। किसने शुरू किया था? संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है शेख चित्रा मौलाना किस संगीत से संबंधित एक प्रसिद्ध हस्ती थे? तो वाद्ययंत्र नाद स्वरण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? तो पंडित बिरजू महाराज। कौन जाने जाते हैं? तो बिरजू महाराज। पंडित भीमसेन गुजरात जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन कब किया था? तो 1941 ईस्वी में। पंडित भीमसेन गुजरात जोशी ने पहला लाइव प्रदर्शन 1941 में किया था। मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की 1963 में शुरुआत किसने की? वेपत्ति चिन्ना सत्यम। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में से किसको भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तानसेन की उपाधि सम्मानित किया था? तो मीर कुतुबुल्लाह बख्श को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य से प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से जुड़े? लखनऊ घराने से। प्रतिनिधि बिरजू महाराज कौन थे? तो लखनऊ घराने से संबंधित है। किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज गायिका की उपाधि प्रदान सम्मानित किया गया? तो है केसरबाई केरकर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत के क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में की गई। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में। वह शास्त्रीय नर्तक जिसे 1966 में उड़ीसा में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। तो कौन था? कैलूचरण महापात्रा। कौन था? तो कैलूचरण महापात्रा था। अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक सरोद वादक थे। कौन थे? तो सरोद वादक थे। अगला क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखी है? किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखी है? तो सही आंसर है तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध क्या थे? तो शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां क्या थे? तो एक शहनाई वादक थे। ललित कला अकादमी की स्थापना कब किया गया था? तो 1954 में। ललित कला के 1954 में। याद रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी की 1953 में और ललित कला अकादमी का स्थापना 1954 में। अगला क्वेश्चन है कि पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के एक क्या थे? तो एक तबला वादक थे। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के क्या थे? तो एक तबला वादक थे। दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शाहजहां को। दिल्ली के लाल किले निर्मित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शाहजहां को दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, अस्थाना नर्तकी की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिरों के द्वारा किसे प्रदान की गई है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो अकबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अकबर। अगला है कि हिंदुस्तानी संगीत घराना के सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना कौन है? तो ग्वालियर घराना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। हिंदुस्तानी संगीत घराना की सभी ख्याल गायकों शैलियों में सबसे पुराना कौन था? तो ग्वालियर के घराना। आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? तो बंगाली भाषा में लिखा गया। आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया था? तो बंगाली भाषा में लिखा गया था। कुछ मलिका एक गजल की उपाधि किसे दी गई? तो बेगम अख्तर को। कुछ मलिका एक गजल की उपाधि किसे दी गई? बेगम अख्तर को दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि अर्ध कथानक किसकी आत्मकथा है? तो बनारसी दास जैन की। अर्ध कथानक किसकी आत्मकथा है? तो बनारसी दास जैन की है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गजल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई? हजरत अमीर खुसरो के द्वारा जो है गजल गाने की परंपरा शुरू की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत के एक गायक के रूप में जाने जाते हैं तो जी.एन. बालासुब्रमण्यम को कर्नाटक संगीत के गायक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बारीक नक्काशीदार रौप मूर्तियों के साथ विशाल वास्तुकला अर्जुन तपस्या की पृष्ठभूमि मलालपुरम नृत्य महोत्सव के लिए एक स्थल कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत शासक ने 1911 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। किसने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा किया था? तो 1761 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, तो घटम है एक बड़े आकार वाला एक संकीर्ण मुंह की मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। तो घटम क्या है? एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह की मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक श्री अरबिंदो है। क्या है? तो श्री अरबिंदो है द सीक्रेट ऑफ द वेद। क्वेश्चन है, द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरबिंदो है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भगवान अयप्पा की पवित्र उपवन में एक मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? तो उसका सही आंसर है केरल में। अर्थवेद कितने खंडों का संग्रह है? तो 20 खंडों का। अर्थवेद कितने खंडों का संग्रह है? तो 20 खंडों का संग्रह है अर्थवेद। किस बंदरगाह का उपयोग प्राचीन भारत में रोमेना और ग्रीको रोमेनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया था? तो आरिक मेडू। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइडे स्पीच के युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? तो हाइडे स्पीच के युद्ध झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। हाइडे स्पीच की युद्ध झेलम नदी के सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सबसे पहले किस शासक का अधीन राजधानी बनी थी? तो तोमर राजपूत के जो है ना, तोमर राजपूत के पहले राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, तो बक्सा किला किस भारतीय राज्य में है? बक्सा किला किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। बक्सा किला जहाँ तक पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासनकाल में तैमूरलैन ने 1798 में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश के। कौन था? तो तुगलक वंश। राष्ट्रकूट वंश का शासक था ध्रुव। ध्रुव किस वंश का था? तो राष्ट्रकूट वंश का। हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, राखी गढ़ी में। क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम था? तो जहीरुद्दीन। बाबर का पहला नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन था। अगला क्वेश्चन है, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में है? तो जूनागढ़ में। कहाँ है? तो गुजरात के जूनागढ़ में। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने पहले धर्म का प्रचार किया था? तो कहाँ किया था? तो सारनाथ में किया था। अगला क्वेश्चन है, तो गुलाम वंश के शासक गैसुद्दीन बलबन ने 1265 से 1287 ईस्वी में किस नाम की उपाधि धारण की? जिले इलाही, जिसे भगवान की छाया कहते थे। जिले इलाही का अर्थ होता है भगवान की छाया। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? महाराजा दलीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल राजधानी थी तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो ऐहोल राजधानी थी तो चालुक्य। अगला क्वेश्चन, मौर्य शासकों में से किसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो अशोक। मौर्य शासकों में से किसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो अशोक। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का शासक नहीं था? तो रुकनुद्दीन तुगलक। कौन था? तो रुकनुद्दीन तुगलक। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग कहलाता था? तो मेधी कहलाता था। क्या कहलाता था? तो मेधी। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में, अब चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है कि जाति भेद को खत्म करने के लिए विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था? तो वेद समाज। कौन समाज किया था? वेद समाज। चोलों की शासनकाल में विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को किस रूप में जाना जाता था? तो साला भोग के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था? तो गोलकुंडा का किला। मनकल के नाम से कौन किला जाना जाता था? तो गोलकुंडा के किला। किस किला को 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया? तो गोलकुंडा के किला को जो है ना 1143 में पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज कितनी दर से कर वसूलते थे? 1/6। अगला क्वेश्चन है, बेनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। बेनालू देवी महाकाली की पूजा की जो है ना कहाँ मनाया? तो तेलंगाना में। दुर्गा पूजा अगर पूछे तो पश्चिम बंगाल। कहाँ? तो वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की महाभाषण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? सोंगोरा ब्रित। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी रुक्मणी देवी अरुणडेल।
चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल। आप लोग जानते होंगे कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते, श्री महाबलीपुर शाह श्री ब्रह्मपुरी ईश्वर मंदिर भारत में कहाँ से है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तो तमिलनाडु में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थलों में द ग्रेट वॉल विशाल स्नानघर पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है, वह नृत्य शैली जो उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं, ये कहाँ है? तो बिहार में। वह नृत्य शैली जो उन महिलाओं को व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाती है, तो कहाँ है? तो बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम जिन्होंने वर्ष 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। क्या है? तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक जो है ना, ये शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है, तो मोती मस्जिद। और कहाँ है? तो मोती मस्जिद दिल्ली में है। 1527 में खानवा के युद्धों में राणा संगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध कब हुआ था? 1527 में। और राणा संगा को हराने के बाद बाबर ने जो है ना गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य शासक को यूनानियों के द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो बिंदुसार को जो है ना मौर्य शासकों के द्वारा क्या कहा जाता था? तो अमित्रघात कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निहंग सिख योद्धाओं के एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ खेल के लिए भी किया जाता है, तो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो यह है पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। यहाँ 1763 दे दिया गया, तो यह गलत है। इसको आप लोग यही नहीं याद रखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपियों सामान्यतः लिखी जाती है तो तार पैरों से। पांडुलिपियों का सामान्यतः लिखी जाती है किसे? तार पत्रों पर। हरिप्रसाद चौरसिया जो है किससे संबंधित? बांसुरी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे? तो एक बांसुरी वादक थे। खजुराहो का मंदिर का शानदार उदाहरण नागर शैली। खजुराहो का मंदिर किस शैली का है? तो नागर शैली का। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा राज प्रथम किस ईस्वी में राजा बने थे? तो 985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भवई पारंपरिक नाट्य शैली कहाँ है? तो गुजरात की है। भवई पारंपरिक नाट्य शैली कहाँ की है? तो गुजरात की है। अगला क्वेश्चन, हरिसेन दरबारी किसके थे? तो समुद्रगुप्त के। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के। जो होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा के। होजागिरी भारत के किस राज्य की एक लोक नृत्य है? त्रिपुरा की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सिराजुद्दौला। 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला, जिसे राजकुमारों का कहा जाता है सिराजुद्दौला को। अगला क्वेश्चन है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है कि महावीर जयंती मनाई जाती है तो अप्रैल में। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो अप्रैल में। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान बेटी थी किसकी? तो इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन है कि अली अकबर खान का संबंध सरोद वादन से। अली अकबर खान का संबंध किससे है? तो सरोद वादन से है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो केसरिया स्तूप। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो केसरिया स्तूप है। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी, तो वो कहाँ की थी? तो अलीगढ़ में की थी। अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ना पराजित किया था। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर के शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो 4 युद्ध लड़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रामभर स्तूप कहाँ है? तो रामभर स्तूप कहाँ है? जहाँ भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार किया गया था, कुशीनगर यूपी में है।
चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियान पर आक्रमण किया था? तो 1219 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, धर्म सूत्रों में शामिल है शासकों की कर्तव्य। धर्म सूत्रों में शामिल है शासकों का कर्तव्य। कीर्तांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। करतांग मठ जो बौद्ध तीर्थ स्थल है किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था तो इब्राहिम लोदी को। किसको किया था 1526 में बाबर ने? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 28 दिसंबर 1885 को। डेट भी याद रखिएगा, 28 दिसंबर है। तो अगला क्वेश्चन है कि सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय स्मारक स्थित है कहाँ? तो पंजाब में। सराय नूर महल कहाँ है? तो पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 में। कहाँ हुआ था? तो औरंगाबाद में हुआ था। रवि कीर्ति किस चालुक शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति किस चालुक शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के। रवि कीर्ति किस चालुक शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय की। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखे गए थे किस लिपि में? तो ब्राह्मणी लिपि में। किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है तो कैलाश मंदिर जो कि एलोरा अभी महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। अगर सबसे बाद का वेद पूछे तो कौन है? तो अर्थर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अर्थर्ववेद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन था? तो रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना। देखिए 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की कैथल में डाकुओं के द्वारा हत्या कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाट्टे भारत के किस शास्त्र नृत्य से संबंधित है? तो वह कथक। कथक कहाँ था? उत्तर भारत की। अगला क्वेश्चन है किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया? किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था? दयानंद सरस्वती। कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि मुंडीयट्टा एक पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य शैली है तो कहाँ की है? तो केरल की। अगला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा और आसपास के जिलों में मंदिरों की वास्तुकला में मंदिरों के शीर्ष पर दिखाई देने वाला पत्थर जैसे चकती को क्या कहते थे? तो आमलक कहते थे। क्या कहते थे? तो आमलक कहते थे। तो अगला क्वेश्चन है दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक थे तो मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई के दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक थे तो मृणालिनी साराभाई। अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था कि सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। मीर जाफर के सेनापति वाले भाग जो है ना शामिल नहीं हुआ था, इसी कारण से हार हुआ था। 23 जून प्लासी की 23 जून 1757 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चेरा पंहार संबंधित है तो उड़ीसा का एक रथ यात्रा से संबंधित है। चेरा पहाड़ा संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में संस्थापकों में से कौन थे? तो जी आगरकर थे। कौन थे? तो जी आगरकर थे। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है तो कौन था? तो गोपुरम नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर अहमद खान ने किया था। मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर
अहमद खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस स्थान पर हराया और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो पानीपत। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश। कब किया था? तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, हस्तिनापुर को लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में है? तो यूपी में। कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध वास्तुकला में चैत का अर्थ क्या होता है? तो प्रार्थना कक्ष होता है। चैत का अर्थ क्या होता है? तो प्रार्थना कक्ष होता है। पुर्तगालियों ने खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चोल शासक ने तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा राज प्रथम ने किया था। चोल शासक तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राज प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्त कहाँ किया था? तो बोध गया में किया था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के समर्पित मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर थी, स्थित है कहाँ? तो उड़ीसा में स्थित है। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? सातवाहन। किस वंश के थे? सातवाहन वंश के थे। अगला क्वेश्चन है कि शेर खान कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? 1540 में। कब हराया था? 1540 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस चोल शासक ने 1911 में दिल्ली सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। अगला क्वेश्चन है कि बीदर किला भारत में कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। बीदर किला भारत में कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1829 ईस्वी में। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? 1829 ईस्वी में लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने पंजाब में ईश्वर की निरंकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था? तो बाबा दयाल दास। बाबा दयाल दास। अगला क्वेश्चन है, लायन कैपिटल का निर्माण बौद्ध ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? तो पहले उपदेश में। कब? तो पहले उपदेश सारनाथ में हुआ था, तो उसी समय। खानवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध के बीच लड़ा गया था? बाबर एवं राणा संगा के बीच जो है ना खानवा का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्मीय समाज की राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो हड़प्पा। कहाँ था? तो हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है कि एरावतेश्वर मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने तंजावुर में निनसुइनी देवी मंदिर का निर्माण कराया था? तो विजयालय में। किसने कराया था? तो विजयालय ने। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हो गई थी? 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली एक उदाहरण है? तो नागर शैली का। किस शैली का है? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर नागर शैली का। तो अगला क्वेश्चन है, तो गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना कुमारगुप्त ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि पुलकेशिन फर्स्ट ने दक्षिण भारत के किस वंश की संस्थापक थे? तो चालुक्य वंश के। किस वंश के? तो चालुक्य वंश के। चलिए अगला क्वेश्चन, तो हर्षवर्धन ने 606 से लेकर के 647 ईस्वी किस वंश का शासक था? पुष्पभूति वंश का जो है ना शासक था हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बतापी या बादामी था। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, कहाँ? तो घोर नदी पर। कहाँ? तो घोर नदी पर। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर से जुड़ा है तो अम्बईबाचू महोत्सव। कौन महोत्सव? अम्बईबाचू महोत्सव जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? 1782 में, और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बाण भट्ट के हस्तचरित की रचना किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में बाण भट्ट के हस्तचरित की रचना की गई थी संस्कृत भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1206 से 1290 तक दिल्ली शासन करने वाला प्रारंभिक तुर्कों शासक का सही क्रम। पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया।
अगला क्वेश्चन है कि शुंग राजवंश 185 से लेकर 73 ईस्वी पूर्व संस्थापक थे पुष्यमित के। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। खानवा के बाबर ने राणा संगा को किस वर्ष हराया था? तो 1527 में। अगला क्वेश्चन है किस वेद को गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद यानी गीत का युग कहा गया है? तो साम वेद को। किसको कहा गया है? तो साम वेद को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान कहाँ है? तो बेथलम में। अगला क्वेश्चन है कि गौतम के अंतिम ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक स्थान से ध्यान किया था? तो प्राग बोधि। कौन किया था? प्राग बोधि पर। अगला क्वेश्चन मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? तो ईद उल अजहा, जिसको हम बकरीद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तो वह पवित्र व्यक्ति कौन है जिसने जैन धर्म के उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किए हैं? तो वह है तो महावीर। कौन है? तो महावीर। पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष दी थी? 2016 में। पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष दी थी? तो 2016 में। अगला क्वेश्चन है कि रमदान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना जिसे दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है? तो 9वां। कौन सा है? तो 9वां। तो ऋग्वेद में कितना सही सूक्त है? तो 228 सूक्त है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमास बैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्योहार बेशक जो अप्रैल या मई में आता है वह किस धर्म का त्योहार है? तो बुद्ध धर्म का है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद की कितनी शाखा है? यजुर्वेद की कितनी शाखा है? तो यजुर्वेद की 2 शाखा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मध्य भारतीय बोली है जो संस्कृति से काफ़ी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है? तो है तो पाली। अगला क्वेश्चन किस राज्य में पालीताना मंदिर एक जैन तीर्थ स्थल है? वह है गुजरात में। पालीताना मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि यहूदियों के कौन सा पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो हुनका पर्व को जो है ना यहूदियों का रोशनी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है जीवन में जिन 5 बंधों के जैन धर्म के लोगों को द्वारा पलायन करना होता है उनमें किसका अर्थ गैर अभिग्रहण से है? तो अपरिग्रह। क्या है? तो अपिग्रह। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? तो सेंट थॉमस को जो है भारत में पहले ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्धा में। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वर्धा में। अगला क्वेश्चन है कि श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो केरल में। कहाँ स्थित है? तो केरल में। अगला क्वेश्चन किसने जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? तो ऋषभ देव को जो है ना पहला तीर्थकर माना जाता है। कौन से चारों वेदों में पुराना सबसे बड़ा वेद है? तो ऋग्वेद है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ और अनुष्ठानों से जो है ना यजुर्वेद संबंधित है। अगला क्वेश्चन कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट में दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो देव दीपावली। कौन सी? देव दीपावली। चलिए अगला क्वेश्चन है किस वेद को सबसे बड़ा संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जिसमें 128 सूक्त जिसमें मंडल 10 और पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो है तो ऋग्वेद। कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान मतलब स्थल के देवता की श्रेणी में शामिल है? तो बृहस्पति। कौन सा है? तो बृहस्पति। इस्लाम कौन सी शताब्दी अरब में पैगंबर मोहम्मद के द्वारा प्रचारित एक विश्व धर्म है? तो 7वीं। अगला क्वेश्चन है कि संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो तमिल में। किसमें हुई थी? तमिल में। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो तमिल में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय महाकाव्य जिसे अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है तो कौन सा है? तो महाभारत। कौन सा है? तो महाभारत। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म। किसका? तो बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो कुशीनगर। कुशीनगर जो है ना महावीर से संबंधित है। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री के क्या कार्य क्या था? तो कोषाध्यक्ष या खाचन जी।
अगला क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आदि शंकराचार्य ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऐतिहासिक स्थान जहाँ ईसा मसीह का जन्म से जुड़ा है? तो बेथलेहम जो है ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है इस्लाम में क्या था जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के हिस्से को क्या कहा जाए जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है? तो उसे ज़कात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो ज़कात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निचेरिन डायसोनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू की गई थी? तो जापान में। यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि नहीं बताया गया है और जो कि वीडियो लंबा हो जाता, इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।